गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे सभी लोग ना। चलिए ठीक है, ध्यान देखते हैं। क्लास 9 के बच्चे, सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न नंबर पहला क्या है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। उसमें पहला प्रश्न है a x⁻³ प्लस x² प्लस x+1। देखते हैं गुणनखंड होने के लिए आपका बहुपद का मान 0 आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे कैसे लगेगा। पहले लिखेंगे x+1 का गुणनखंड होने के लिए x+1 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस इधर -1, x का -1। बहुपद क्या है? Px बराबर x⁻³ प्लस x² प्लस x+1। Px का मान -1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 2 - 2 बराबर 0 लिखेंगे। अतः यह बहुपद गुणनखंड है। बी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बी क्या है बेटा? इसमें लिखा x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x² प्लस x+1। फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग। x+1 का गुणनखंड होने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? x+1 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस इससे आ जाएगा तो -1, x का मान -1। अब बहुपद आपका क्या बेटा? Px बराबर है x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x² प्लस x+1। Px का मान -1 है, तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस 1। कैलकुलेशन करेंगे। 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 जोड़ेंगे। 1 1 1 कितना? 3 हो जाएगा। -2 यानी -1 गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे यह गुणनखंड नहीं है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? x⁻4 प्लस 3x⁻3 है प्लस 3x² प्लस x+1। ये देखते हैं गुणनखंड है या नहीं। लिखेंगे x+1 का गुणनखंड होने के लिए क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे x+1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 प्लस इधर जाएगा तो -1, x बराबर -1 हो गया। अब बहुपद आपको सामने लिखा हुआ है कि x⁻4 प्लस 3x⁻3 प्लस 3x² प्लस x+1। तो x का मान क्या है? -1, -1 का पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। कैलकुलेशन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 1, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1 प्लस का है प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4 1 5 हो जाएगा। -4 बचेगा 1। यह गुणनखंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। चौथा क्या बेटा? लिखा है x⁻3। क्या है? x⁻3 माइनस x का स्क्वायर। उसके बाद क्या है?
माइनस है, ब्रैकेट में रूट क्या है 2 प्लस रूट में 2 बार एक्स है, फिर उसके बाद क्या है प्लस रूट में 2 है। तो इसको गुणनखंड है कि नहीं चेक करते हैं। देखेंगे x प्लस 1 का गुणनखंड होने के लिए x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल 0 प्लस इधर है -1, x का मान -1। बहुपद क्या है लिखेंगे x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट में 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस रूट में 2। जहाँ जहाँ आपको यक्स दिखेगा वहाँ वहाँ -1 रखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। जहाँ डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। इतना समझ में आ गया। कैलकुलेशन करें -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट में 2 प्लस 2 क्या हुआ बेटा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ध्यान देंगे यहाँ पे आपका क्या है ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, आप बचेगा ये भी दोनों कैंसिल, बचा सिर्फ क्या 2, ये भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपका पहला सवाल हल हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखेंगे बेटा अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि पी एक्स बराबर, लिखा है पी एक्स बराबर क्या लिखा है यहाँ पर 2x के पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और यहाँ पे जी एक्स बराबर क्या दिया x प्लस 1 लिखेंगे। चूंकि जी एक्स को गुणनखंड होने के लिए क्या लिखेंगे जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे अब कि प्रश्न लिखा है कि जी एक्स बराबर या एक्स प्लस 1, तो 0 बराबर एक्स प्लस 1 जा करके लिखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस इधर जाए माइनस एक्स का मान माइनस हो गया, यानी एक्स का मान -1 आया। अब बहुपद आपका क्या दिया यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद दिया है आपका 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, फिर x का मान क्या है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 का 3 प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर फिर -2 -1 फिर -1, 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, फिर +1 +2 -1 -2 +1 +2 -1, तो 1 2 3 -3 बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि यह बहुपद क्या है, यह बहुपद गुणनखंड है, क्योंकि आपका आंसर क्या आया 0 आ गया। समझ में आया ना। पहले देखेंगे जी एक्स का गुणनखंड 0 करेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन आपके सामने है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखो दूसरा प्रश्न क्या बेटा लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जहाँ जी एक्स का मान लिया x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स का गुणनखंड होने के लिए क्या लिखेंगे जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स बराबर क्या दिया है x प्लस 2, तो यहाँ 0 बराबर x प्लस 2, यहाँ करेंगे हम लोग x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 0 प्लस सीधा जाए -2, यानी x का मान -2 हो गया। अब बहुपद क्या लिखा है आपके सामने है कि पी एक्स बराबर दिया है x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब पी एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे
टू लिखेंगे, ध्यान से लिखते रहेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1, तो -8 हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा -6 प्लस 1, -8 प्लस 3 4 जा 12 -6 प्लस 1। कैलकुलेशन करेंगे 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और -8 और 6 14, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा -1। यह गुणनखंड नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है -1 आया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, जी एक्स का मान x-6 दिया हुआ है। बहुत गर्मी लग रही है। जी एक्स का गुणनखंड होने के लिए क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे जी एक्स का मान क्या है x-3, तो 0 बराबर x-3, यहाँ करके लिखेंगे x-3 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 3, x का मान -3 हो जाएगा। अब इसको मान बहुपद वाले में रखेंगे। बहुपद आपका क्या है कि पी एक्स बराबर दिया है x के पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, पी एक्स का मान क्या आया बेटा 3 के पावर 3 -4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, कैलकुलेशन 27 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6, 27 -4 9 36 प्लस 3 प्लस 6 आटेंगे 27 और 36 -36 बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः आपका आंसर 0 आया, तो ये गुणनखंड होगा। ठीक है बेटा, ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है कि पी एक्स एक क्या है गुणनखंड है, सबको पता है कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे पी एक्स का मान क्या लिखेंगे 0, और लिखेंगे यहाँ पर x-1 बराबर 0 है, तो x बराबर 0 प्लस 1, x का मान प्लस 1 हो जाएगा। अब बहुपद में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, 0 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 0 बराबर 1 प्लस 1 के, 0 बराबर 2 प्लस के। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे के बराबर -2, के का मान आपका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा पी एक्स बराबर क्या लिखा है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस रूट में 2 है। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे क्या है कि पी एक्स दिया है कि चूंकि पी एक्स एक गुणनखंड है, गुणनखंड होता है तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, सबको पता है पी एक्स बराबर 0। यहाँ पे दिया है x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया। बहुपद पी एक्स बराबर क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट में 2, कैलकुलेशन करेंगे 0 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट में 2, यहाँ पे 0 बराबर 2 1 जा 2 के प्लस रूट में 2 हो जाएगा, 0 बराबर 2 प्लस के प्लस रूट में 2। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे के बराबर क्या लिखेंगे 2 -2 माइनस रूट में 2, ये के का आपका मान है, देख लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 क्या है? 3 आपके सामने है पी एक्स बराबर क्या लिखा है? के एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x+1। पी एक्स बराबर एक गुणनखंड है, सबको पता है। गुड, सही बात, सही बात। ध्यान से देखेंगे तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, x -1 बराबर 0 दिया है तो 0 + 1 x बराबर का 1। अब हम लोग क्या करेंगे? पी एक्स बराबर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x+1। 0 बराबर क्या लिखेंगे? के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 1 + 1। 0 बराबर के माइनस रूट में 2 + 1। तो यहाँ पे लिख लाएंगे, यहाँ पे हम क्या, तो के बराबर क्या लिखेंगे? रूट में 2 और -1। ये आपका के का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 हो गया, 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है? लिखा है पी एक्स बराबर क्या लिखा है? के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। पी एक्स एक क्या है? गुणन खंड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। x -1 बराबर 0 दिया है, x बराबर 0 + 1, x का मान 1। पी एक्स बराबर क्या लिखा है? के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो 0 बराबर के इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस के। ध्यान देंगे 0 बराबर के प्लस 3 प्लस के। 0 बराबर क्या हो जाएगा? 2k + 3। या लिखेंगे यहाँ पर 2k बराबर क्या आपका? 2 के बराबर क्या हो जाएगा? -3। तो k का मान -3/2। ये आपका आंसर। आज के वीडियो में आपका एक्सरसाइज 2.1 का 1 से लेकर 3 तक। कल के वीडियो में हम लोग अगला चौथा और पांचवा बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।